अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ले ली है और अब वो अमेरिका के नए बॉस बन गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ लेते ही ताबड़तोड़ एक्शन भी शुरू कर दिए हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि पीएम मोदी और ट्रंप की दोस्ती के कसीदे पढ़ने के बावजूद डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को तो अपने शपथ ग्रहण कार्यक्रम में बुलाया तक नहीं। और यही नहीं, शपथ लेते ही ट्रंप ने ऐसे एक्शन लेने भी शुरू कर दिए हैं जिससे भारत की चिंताएं ज्यादा बढ़ गई हैं, क्योंकि अमेरिका में रहने वाले भारतीयों की मुश्किलें ट्रंप ने शपथ लेते ही बढ़ानी शुरू कर दी। शपथ लेने के बाद से ही डोनाल्ड ट्रंप एक्शन मोड में है और ट्रंप ने देश में अवैध प्रवासियों की एंट्री बैन करने और अवैध प्रवासियों को पकड़कर बॉर्डर पर छोड़ने की पॉलिसी खत्म करने की बात कही। दरअसल प्यू रिसर्च सेंटर के मुताबिक अमेरिका में दुनिया के सबसे ज्यादा अप्रवासी हैं। दुनिया के कुल 20% अप्रवासी अमेरिका में ही रहते हैं। 2023 तक यहाँ रहने वाले अप्रवासियों की कुल संख्या 4.78 करोड़ थी। ट्रंप का मानना है कि दूसरे देशों से लोग अवैध तरीके से अमेरिका में घुसकर अपराध करते हैं। जानकारी तो ये भी सामने आ रही है कि इस देश में शिकागो में छापेमारी भी की गई है। ऐसे में अब ट्रंप के शपथ लेते ही ये बयान देना और अप्रवासियों पर एक्शन लेने की बात कहना, ये साबित करता है कि भारत के लिए भी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि अमेरिका में लाखों की संख्या में भारतीय अवैध रूप से रहते हैं और वहां काम भी करते हैं। ऐसे में अब जब ट्रंप ने पहले से ही ये तय कर रखा था कि शपथ लेते ही वो इस दिशा में एक्शन लेंगे और कहीं ना कहीं उनके शपथ ग्रहण के ही दिए गए भाषण से ये भी साफ बात हो गई है कि तो जाहिर है कि आने वाले वक्त में ट्रंप भारत के लिए और भी कई मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं, क्योंकि अमेरिका में अवैध प्रवासियों की तीसरी सबसे बड़ी आबादी भारतीयों की है और ट्रंप बार बार ये कहते रहे हैं कि जब वो दोबारा सत्ता में आएंगे तो अवैध प्रवासियों से निपटना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता होगी और अमेरिका के इतिहास में अवैध प्रवासियों के निष्कासन की इस सबसे बड़ी मुहिम भी होगी। कुछ अमेरिकी मीडिया में ये खबरें भी आ गई हैं कि ट्रंप सरकार ने अवैध प्रवासियों को देश से बाहर खदेड़ने के लिए पूरी तैयारी भी कर ली है। इस अभियान की शुरुआत शिकागो से की जाएगी। इसके लिए 100 से 200 अधिकारियों की तैनाती भी की जा चुकी है। इन खबरों में बॉर्डर जार टॉम होमन का वो बयान भी था जिसमें वो ये कहते नजर आए कि ट्रंप सरकार अवैध अप्रवासियों को हथकड़ियां पहनाकर चुन चुन कर देश से बाहर निकालेंगे। इस अभियान के दायरे में वो राज्य होंगे जो अवैध अप्रवासियों के पनाहगार लगातार बने हुए हैं। शिकागो इनमें से एक है। इसके बाद इलिनॉय, न्यूयॉर्क और मियामी का भी नंबर आएगा। ट्रंप के पहले कार्यकाल में उनकी प्रेस सचिव रह चुकी सीएन स्पाइसर ने भी न्यूज चैनल पर यहां तक कह डाला था कि उन्हें इस बात की पूरी संभावना दिख रही है कि ट्रंप पद ग्रहण करने के एक हफ्ते के अंदर 100 से ज्यादा कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर कर देंगे। डोनाल्ड ट्रंप चुनाव जीतने के बाद से ही अमेरिका में अवैध प्रवासियों को घुसपैठिया बताते रहे हैं। ट्रंप के राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद ही अमेरिकी सीनेट ने अवैध आप्रवास को लेकर के बिल भी पास किया। इस विधेयक को 64-35 से पारित किया गया। बेशक प्रवासियों का मुद्दा भारत के लिए एक बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकता है, लेकिन सिर्फ यही नहीं बल्कि ट्रंप ने टैरिफ को लेकर भी बड़ा बयान दिया है। ट्रंप ने कहा कि अब तक हमारे देश की सरकार दूसरे देशों को अमीर बनाने के लिए अपने देश के लोगों पर टैक्स लगाती थी, पर अब हम इसे बदलने जा रहे हैं। अब हम अपने देश के लोगों को अमीर बनाने के लिए अन्य देशों पर टैरिफ और टैक्स लगाएंगे। और ट्रंप तो कई बार कह चुके हैं कि अमेरिका को हर साल अन्य देशों से बड़े व्यापार घाटे का सामना करना पड़ता है। उन्होंने चुनाव जीतने के बाद ब्रिक्स देशों पर 100% टैरिफ लगाने की धमकी भी दी थी और अब शपथ लेने के बाद भी ट्रंप ने ब्रिक्स देशों को खुली चुनौती दे डाली। And if the BRICS nations want to do that, that's okay, but we're going to put at least a 100% tariff on the business they do with the United States. You know what the BRICS is, right? You guys know. You know what I'm saying, right? ट्रंप ने ब्रिक्स देशों के समूह को धमकी देते हुए कहा कि अगर ब्रिक्स अमेरिका विरोधी नीतियां लाता है तो उन्हें परिणाम भुगतने होंगे और वो खुश नहीं रह पाएंगे। ट्रंप ने कहा कि इन देशों ने अमेरिका के हितों के विपरीत कई चीजें करने की कोशिश की है और अगर ये देश आगे भी ऐसा करते हैं तो फिर उनके साथ जो होगा
उसके बाद वो देश खुश नहीं रह पाएंगे। बता दें कि ब्रिक्स में भारत भी शामिल है और ट्रंप ने पिछले महीने दिसंबर में भी ब्रिक्स देशों को धमकी देते हुए कहा था कि अगर ब्रिक्स देशों ने अमेरिकी डॉलर को कमजोर करने का प्रयास किया तो वो उन पर 100% टैरिफ लगा देंगे। यानी ट्रंप के जीतने के बाद भारत को ये उम्मीद थी कि भारत और अमेरिका के रिश्तों में मजबूती आएगी, क्योंकि ट्रंप और मोदी जी घनिष्ठ मित्र हैं। लेकिन जिस तरह के तेवर ट्रंप ने शपथ लेते ही दिखाने शुरू कर दिए हैं, उससे तो यही लगता है कि ट्रंप के आने से भारत के लिए और मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। वैसे भारत को पहला झटका तो ट्रंप ने तभी दे दिया था जब अपने शपथ ग्रहण कार्यक्रम में ट्रंप ने अपने मित्र कहे जाने वाले मोदी जी को ही नहीं बुलाया था, जबकि भारत में मोदी के मित्र कहे जाने वाले मुकेश अंबानी और उनकी पत्नी ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में मेहमान थे। अब भला ये कैसी दोस्ती है जिसमें अपने सबसे बड़े कार्यक्रम में ही अपने दोस्त को नहीं बुलाया गया। लेकिन हैरान करने वाली बात तो ये भी है कि एक और ट्रंप ने मोदी को बुलाया तक नहीं और शपथ लेते ही एक्शन लेना भी शुरू कर दिया, लेकिन दूसरी ओर मोदी जी ने ट्रंप को खुले दिल से बधाई दी। ट्रंप के शपथ के बाद पीएम मोदी ने ट्रंप को बधाई देते हुए सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि मेरे प्रिय मित्र राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में आपके ऐतिहासिक इनॉग्रेशन डे पर आपको बधाई। मैं हमारे दोनों देशों को लाभ पहुंचाने और दुनिया के लिए बेहतर भविष्य को आकार देने के लिए एक बार फिर साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हूं। आपको आगामी सफल कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं। तो फिलहाल अब देखना यह है कि क्या मोदी जी इन सारी शुभकामनाओं का उनकी कोई असर होता है या नहीं, क्योंकि अभी तो ट्रंप जिस तरीके से ताबड़तोड़ एक्शन ले रहे हैं उसको देखकर तो यही लगता है कि मोदी जी यही गाना गा रहे होंगे कि दोस्त दोस्त ना रहा। इसीलिए तो लगातार इंतजार करने के बावजूद मोदी जी को न्योता नहीं मिला और एस जयशंकर वहां पर पहुंचे शपथ ग्रहण समारोह में, और इसके साथ ही साथ मुकेश अंबानी और नीता अंबानी भी पहुंचे, लेकिन मोदी जी बेचारे नहीं जा पाए। और इसी को लेकर के शुरू से लेकर आखिर तक चर्चाएं चलती रही कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ, क्यों ट्रंप ने ऐसा फैसला लिया और क्यों मोदी जी वहां पर नहीं पहुंचे। तो देखते हैं फिलहाल आगे अमेरिका किस तरीके के एक्शन लेता है, ट्रंप कैसे एक्शन लेते हैं। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।